तो दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या, राम मंदिर और राजनीति समझिए। शंकराचार्यों को लेकर क्यों छिड़ी है विवाद। कांग्रेस का आरोप है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह धार्मिक नहीं है बल्कि भाजपा का कार्यक्रम है। इसी बात का हवाला देकर कांग्रेस ने इसमें शामिल होने से नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या, राम मंदिर और राजनीति समझिए। शंकराचार्यों को लेकर क्यों छिड़ी है विवाद। कांग्रेस का आरोप है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह धार्मिक नहीं है बल्कि भाजपा का कार्यक्रम है। इसी बात का हवाला देकर कांग्रेस ने इसमें शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर देश भर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सियासी पारा भी हाई हो चुका है। कांग्रेस ने इस समारोह के लिए मिले निमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिसके बाद पार्टी में दो फाड़ देखने को मिल रही है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के कई नेता सरकार और पीएम की सराहना कर रहे हैं, मगर कांग्रेस का आरोप है कि ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि भाजपा का है। दोस्तों, कैसे बनी अयोध्या, कब जन्मा विवाद, क्यों 134 साल अदालतों में घूमा केस, मंदिर का पूरा कहानी सुनिए। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखिए जिससे समझ में आए कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम अपने नए मंदिर में विराजने वाले हैं। इस वक्त में एक शहर के तौर पर अयोध्या के बनने की कहानी से लेकर राम मंदिर का बनना, ढहना, फिर विवादित हो जाना, इसको समझें। मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई थी हक की जंग। 134 साल चली कानूनी लड़ाई की यह है पुरानी कहानी। अयोध्या राम मंदिर मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1958 में परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक एफआईआर हुई थी। वहीं 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खत्म हुई। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां किया जा रहा है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। अब देशवासियों का इंतजार है तो 22 जनवरी 2024 को। आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में भी हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई है। और आपको बता दें, जो कानूनी जंग था वो 1885 से शुरू हुई अदालती लड़ाई। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने दीवानी मुकदमा किया। 16 जनवरी 1950 आज़ादी के बाद पहला मुकदमा दायर हुआ। 30 सितंबर
2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित स्थल को 3 भागों में बांटने का आदेश दिया। 9 नवंबर को 9 नवंबर सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई पहली एफआईआर मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक एफआईआर हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी एक विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की। रामलला के लिए हुई पहली एफआईआर बाबरी निर्माण के 330 साल बाद 1820 से लेकर विवाद शुरू हुआ। विवादित परिसर में हवन पूजन करने पर एफआईआर हुई। एफआईआर के 27 साल बाद मामला अदालत पहुंचा। 1858 में महंत रघुवर दास ने जिला अदालत में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई थी। जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व के लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आगमन की स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने पर छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। ये पैसा निकल बैंक का बड़ौदा का